नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेमा रिपोर्ट के सामने आने के बाद महिलाओं से हुए शोषण के मुद्दे पर मलयालम सिनेमा में रोज एक नई घटना घट रही है। सुपरस्टार मोहनलाल ने मलयालम सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर शांति प्रिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मोहनलाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अब मलयालम सिनेमा की सुपरस्टार 90 के दशक की सबसे हाईली पेड एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बचपन में अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में एक बयान जारी किया है और ये बहुत चौंकाने वाला और दिल को हिला देने वाला बयान है। उनका कहना है कि बचपन में जब वो 8 साल की थी, आपको बता दूं कि खुशबू सुंदर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनका नाम नखत खान था। उनके अलावा उनके परिवार में और तीन भाई थे। खुशबू का कहना है कि जब वो 8 साल की थी, 8 साल की उम्र से उनके पिता उनका यौन शोषण करते थे और ये सिलसिला लगभग रोज ही चलता था। और ये सिलसिला तब तक चला जब तक खुशबू 15 साल की नहीं हो गई। खुशबू खुशबू का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने पहली बार बर्निंग ट्रेन में काम किया और उसके बाद सबसे पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक हो गई। उसके बाद उन्होंने कालिया, लावारिस जैसी अनगिनत फिल्मों में, दर्द का रिश्ता, बहुत सारी फिल्मों में, लगभग हर दूसरी फिल्म में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आती। एक तरफ तो ये बचपन से ही फिल्मों में काम करने का सिलसिला चालू था और वही दूसरी तरफ उनका अपना बाप, जिसका काम उनकी रक्षा करना था, वही बचपन से उनका यौन शोषण करता था, उनके साथ बलात्कार करता था और उसके बाद वो धमकियां देता था। इसीलिए खुशबू ने बचपन से अपना मुंह बंद रखा था। अपने परिवार में भी उन्होंने शुरू किसी को नहीं बताया था। बाद में धीरे धीरे उनकी माँ को पता चला इस बारे में। उनको धमकी देता था, अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाइयों की बहुत बुरी तरह पिटाई करूंगा। और लगभग वो रोज पिटाई करता भी था। कभी कभी तो वो खुशबू कहना है कि वो इतना मारता था कि खुशबू बेहोश हो जाती थी। बचपन से अपने ऊपर हुए अत्याचार को खुशबू बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब वो किशोरावस्था में पहुंची और उनका धैर्य जवाब देने लगा तो उन्होंने इसका प्रतिकार करने का फैसला किया। और ये देखिए, ये बात को गौर करने वाली है कि परिवार का पूरा खर्चा, लगभग पूरा खर्चा खुशबू ही उठाती थी। सबसे ज्यादा पैसे वही कमाती थी। वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी और बहुत पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट थी। उनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। फिर उनका अपना बाप जानवर की तरह उनका यौन शोषण करता था। बेटी अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित तब महसूस करती है जब अपने पिता के पास होती है। सोचिए क्या क्या गुजरती होगी उस बेटी के ऊपर जब उसका अपना पिता उसका यौन शोषण करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। और ये जुल्म खुशबू ने बचपन से सहा था। खैर वो बड़ी हुई, जब 15 साल की हुई तो उन्होंने सोचा अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करना है और अपनी माँ और भाइयों के साथ उन्होंने पिता का घर छोड़ दिया। खुशबू का कहना है कि जब वो अपना घर छोड़ रही थी तो उनके पिता ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि और ताने दिए और कहा कि देखता हूँ तुम बाहर अपना गुजारा कैसे करती हो, तुम लोग भीख मांगोगे और कोई तुम्हें भीख भी नहीं देगा। तो खुशबू बाहर निकली। फिल्म काम तो कर ही रही थी, अब एज लीडिंग एक्ट्रेस काम ढूंढना शुरू किया और जल्दी उनको सफलता मिल भी गई। गोविंदा के साथ उनको पहली फिल्म मिली तन बदन। फिल्म हिट हुई और ऐसा लगा कि गोविंदा और
खुशबू की जोड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इसके बाद इन लोगों ने 2-3 और फिल्में एक साथ की, जैसे घर में राम गली में श्याम, और एक आध और फिल्में की। लेकिन उसी बीच गोविंदा की जोड़ी नीलम के साथ भी हिट हो गई। लव 86, इल्जाम, ऐसी कई फिल्में नीलम के साथ हिट हुई और गोविंदा और नीलम के बीच अफेयर भी शुरू हो गया। और गोविंदा प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा नीलम को रिकमेंड करने लगे। इस जोड़ी ने लगभग 4-5 साल तक एक साथ काम किया। खुशबू को इसका नुकसान हुआ। गोविंदा की जोड़ी एक तरफ खुशबू के साथ हिट थी, दूसरी तरफ नीलम के साथ हिट थी। कुछ फिल्मों में राधा पटेल के साथ भी कर रहे थे, लेकिन अपने अफेयर के चक्कर में या शायद प्रोड्यूसर की पसंद भी रही हो, ये नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा फिल्मों उनको नीलम के साथ मिलने लगी और खुशबू के साथ बिल्कुल फिल्में नहीं मिल रही थी। इस बीच खुशबू को 1-2 और हिंदी फिल्में मिली, लेकिन फिल्में कुछ खास चली नहीं। आखिरी बार खुशबू आमिर खान की फिल्म दीवाना मुझसे नहीं में सेकंड लीड के तौर पर नजर आई थी। जब उन्होंने देखा कि हिंदी फिल्म ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है, तो उन्होंने अपना रुख साउथ की तरफ कर लिया और साउथ की बहुत बड़ी स्टार के साबित हुई। पूरा 90 का दशक साउथ में खुशबू का दशक था, उन्होंने बहुत काम किया। 2000 में खुशबू ने शादी की, उनकी 2 बेटियां हैं और आज वो सुखी हुआ जीवन गुजार रही है। खुशबू ने एज ए लीडिंग एक्ट्रेस फिल्म काम अपना करियर खत्म करने के बाद राजनीति में प्रवेश किया। पहले डीएमके पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद सोनिया गांधी के कहने पर खुशबू कांग्रेस में आई और 2020 में नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर खुशबू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय मेंबर है। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। फिल्मों में एक्टिंग करने का सिलसिला थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा कदा कभी दिखाई देती हैं किसी कैरेक्टर में, लेकिन राजनीति में पूरी तरह सक्रिय है। प्रोडक्शन हाउस अच्छा खासा चल रहा है और जो बयान खुशबू ने जारी किया है, ऐसा बयान जारी करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इसके लिए खुशबू बधाई के हकदार है, खास करके तब जब ये मामला अपने परिवार से जुड़ा हो और खास करके अपने पिता से जुड़ा हो। उनके पिता ने जो किया वो हरकत तो कोई जानवर भी नहीं करता। खैर, खुशबू ने इस बारे में खुलकर प्रतिक्रिया दी, इसके लिए बधाई की हकदार है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।